नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप इस समय भारत पर भड़का हुआ है और वो नए नए तौर तरीके ढूंढ रहा है, बहाने ढूंढ रहा है कि किसी भी प्रकार से पुनः एक बार फिर भारत पर हाई टैरिफ लगा दिया जाए। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकी कांग्रेस यानी कि अमेरिका की जो संसद है उसका एक सदस्य है, यानी वहां का सांसद इस बात को कह रहा है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना पूर्ण रूप से बंद नहीं किया है। इसी वजह से अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर भड़का हुआ है, भारत से नाराज है और वो तौर तरीके ढूंढ रहा है कि किसी भी प्रकार से पुनः एक बार भारत पर फिर हाई टैरिफ लगा दिया जाए। आप सभी को पता है दोस्तों, 2 फरवरी 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रुथ सोशल, उस पर एक पोस्ट जारी करी और वहां पर उन्होंने लिखा कि अब अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील फाइनल हो गई है। इस पोस्ट के अंदर उसने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे। उस महत्वपूर्ण पॉइंट में इसने ये कहा कि भारत ने हमसे वादा कर दिया, यानी अमेरिका से कह दिया है कि अब वो रूस से सस्ता तेल कभी नहीं खरीदेगा। इसीलिए भारत पर जो 50% टैरिफ लग रहा था, भारतीय प्रोडक्ट पर जो 50% टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की ओर से, उसको घटाकर अब 18% कर दिया गया है। यानी 18% आने वाले समय में उन प्रोडक्ट्स पर लगेगा, भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगेगा। इसके साथ साथ उसने एक बात और स्पष्ट तौर से कहा कि आने वाले समय में यानी आने वाले वर्षों में भारत हमसे लगभग 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर का सामान खरीदेगा, जो डिफेंस से संबंधित होगा, आईटी से संबंधित होगा और एग्रीकल्चर से संबंधित होगा। लेकिन दोस्तों, मामला उलट ही गया। भारत ने अभी तक रूस से जो सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा था उसको बंद नहीं किया है। अभी भी भारत रूस से लगभग 21% यानी अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 21% क्रूड ऑयल कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति भड़का हुआ है और वो बहाने ढूंढ रहा है कि किसी भी तरीके से पुनः एक बार भारत पर हाई टैरिफ लगा दिया जाए। आज इसी न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अमेरिका की जो संसद है उसके सदस्य ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा है। देखिए, हुआ क्या दोस्तों, कल बेसिकली जो रूस का विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि भारत ने हमसे अपनी तेल खरीद की नीति में कोई बदलाव किया है। भारत हमसे पहले भी सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदा था और आज भी हमसे सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि भारत ने हमसे जो तेल खरीदा है उसमें कुछ गिरावट करी है और वो पहले भी देखा गया है। मतलब उनका स्पष्ट तौर से कहना था कि भारत हमसे अभी भी कच्चा तेल खरीद रहा है। अब कितना खरीद रहा है तो आइए उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, कुछ ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 21% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। वो बात अलग है कि 2023-24 में जब अमेरिका और यूरोप के कई सारे देशों ने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगा दिए थे, तब रूस ने हमें भारी भरकम डिस्काउंट दिया था। तब हम रूस से यानी 2023-24 में अपने टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 35 से 40% क्रूड ऑयल खरीद रहे थे। मतलब प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल हम रूस से ले रहे थे, लेकिन जो अब घट कर लगभग 1.1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रह गया। मतलब कहने का यह है दोस्तों, रूस से अभी भी खरीद जारी है, लेकिन पहले से हमने कम कर दिया है। देखिए, कम करके मतलब हमने क्या किया है, हमने अपने जो सोर्सेज है जहां से हम कच्चा तेल खरीदते थे उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब हम रूस से ही ज्यादा इंपोर्ट ना करके अन्य देशों के पास भी पहुंच गए हैं। जैसे सऊदी अरब से हमने अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया, इराक और यूएई से भी हमने अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया है। इसके अलावा अब हम अमेरिका से भी कच्चा तेल खरीद रहे हैं। आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले रिलायंस को भी लाइसेंस दे दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि आप वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर स्पष्ट तौर से क्लियर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये चाहता है कि भारत एक बूंद भी कच्चा तेल रूस से ना खरीदे, मतलब जीरो कर दे। लेकिन भारत ने उसको जीरो करा ही नहीं। अभी भी अपनी टोटल नीड का 20% जो कच्चा तेल है भारत रूस से खरीद रहा है। इसी बात से अमेरिका का राष्ट्रपति इतना नाराज है कि वो भारत पर अलग अलग बहाने ढूंढ रहा है हाई टैरिफ को दोबारा से लगाने का। और इसकी जानकारी दोस्तों बाकायदा जो ब्रेट शर्मन है, अमेरिका कैलिफोर्निया राज्य से यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अब बहाने ढूंढ रहा है, तौर तरीके ढूंढ रहा है कि पुनः एक बार फिर भारत पर हाई टैरिफ लगा दे। क्यों? क्योंकि भारत अभी भी अपनी टोटल नीड का 21% यानी 21% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। ये पोस्ट जो है उन्होंने एक्स पर डाली, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया है उसमें कहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति धूर्त और मूर्ख है। इसने हमारे वो सारे संबंध खराब कर दिए जो अफगानिस्तान वॉर के बाद यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पे अटैक के बाद भारत और अमेरिका के बीच में बने थे, वो सारे के सारे संबंध को इसने टैरिफ के नाम पर कोलैप्स कर दिया है। इस अमेरिकी राष्ट्रपति की जुबान या मुंह उस टाइम कब बंद हो जाता, क्यों बंद हो जाता है? जब चीन की बात आती है, जब हंगरी की बात आती है। यहां पर इस सदस्य ने यह बताया कि इस समय
चीन रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा इसने हंगरी को पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि हंगरी अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 90% 90% कच्चा तेल अभी भी रूस से खरीद रहा है। अब इन दोनों देशों को ये टारगेट क्यों नहीं करता है, क्यों भारत के पीछे पड़ा हुआ, तो इसके पीछे कारण भी बताया। इन्होंने बताया कि देखिए चीन पर दबाव डालना इतना आसान नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत सी बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने चीन में भारी निवेश कर रखा है। दुनिया की सप्लाई चेन भी चीन से जुड़ी है, मतलब यानी कच्चा माल, पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग सब कहीं ना कहीं चीन से जुड़ते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका सीधे चीन पर बड़ा आर्थिक हमला करता है तो इसका असर चीन पे नहीं होगा, अमेरिका पर भी जबरदस्त होगा। इसके अलावा हंगरी के बारे में बताया इन्होंने कि हंगरी पर क्यों दबाव नहीं डालता है, क्यों प्रेशर नहीं डालता है। हंगरी अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 90% अगर कच्चा तेल खरीदता है तो इसके बारे में इसने बताया कि हंगरी यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और यूरोपियन यूनियन की जो ऊर्जा निर्भरता है वो हिस्टोरिकल रूप से रूस पर ही डिपेंड है। आप सभी जानते हैं कि रूस से जो भारत सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा था, हमारी रिफाइनरी खरीद रही थी, उसको रिफाइन करके यूरोप के देशों को ही बेचा करती थी। तभी भारत को जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा था, जनता को कोई खास प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा था। आप बताइएगा वीडियो कमेंट बॉक्स में, आपको लगता है कि जो भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है उससे भारतीय जनता को डायरेक्ट रूप से कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? तो मतलब जो हंगरी है वो यूरोपियन यूनियन का ही सदस्य है और यूरोपियन यूनियन हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से अपनी जो एनर्जी नीड्स है उसके लिए रशिया पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा हंगरी नाटो का भी सदस्य है, इसलिए अमेरिका सीधे यूरोपीय यूनियन के अंदरूनी मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण यह भी दोस्तों कि हंगरी छोटी सी इकोनॉमी है, वहीं भारत एक बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इसके साथ साथ एक रणनीतिक रूप से खिलाड़ी भी है। अमेरिका का राष्ट्रपति का यह मानना, ट्रंप का यह मानना है कि अगर भारत की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जाए, एडजस्ट किया जाए तो ऑटोमेटिकली रशिया यूक्रेन वॉर जो होगा वो बंद हो जाएगा। अब दोस्तों यह सवाल उठता है कि भारत पर इतना दबाव क्यों बनाता है। इसके बारे में भी इस कांग्रेसमैन ने यानी कि जो संसद है उसके सदस्य ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए 2024-25 के व्यापारिक आंकड़ों को उन्होंने रखा और उन्होंने बताया कि 2025-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत अपने सबसे ज्यादा सामान की बिक्री अमेरिका को करता है, लगभग 17 से 18%। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स भारत भेजता है अमेरिका को? फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां, आईटी सेवाएं, इंजीनियरिंग सामान, हीरे जवाहरात, टेक्सटाइल। इसी का फायदा अमेरिका का राष्ट्रपति उठाता है क्योंकि उसको पता है अगर भारत के प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाएंगे तो वहां के व्यापारियों को नुकसान होगा, भारत की जीडीपी में गिरावट होगा। इसीलिए वो इस बात का फायदा उठा रहा है और भारत पर दबाव बना रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति को यह भी पता है कि पूरी की पूरी भारत का ई गवर्नेंस हो, बैंकिंग सिस्टम हो, पूरा का पूरा जो भारत का डिजिटल सिस्टम है वो हमारे पर ही निर्भर करता है। मैं इस वीडियो को आप मेरी वीडियो देखेंगे, ये यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, ये यूट्यूब भी अमेरिका का है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप बैंक में जाते हैं जो भी सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम है, वो सभी जो चलते हैं वो किसी ना किसी अमेरिकन कंपनी पर ही डिपेंड करते हैं। आप चाहे आपका एंड्रॉयड हो, चाहे आपकी लैपटॉप में विंडोज हो, ये सभी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। यानी कि एक सेकंड में, विद इन फ्यू सेकंड्स, पूरे के पूरे भारत को अमेरिका कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात का फायदा उठा रहा है और भारत पे लगातार दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि भारत रूस से एक बूंद भी कच्चा तेल ना खरीदे, बिल्कुल भी उधर की ओर झुकाव ना करे। अब देखते हैं आने वाले समय में भारत किस प्रकार से रिवर्ट करता है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अब बहाने ढूंढ रहा है कि अगर भारत ने इस 20% को घटा के जीरो नहीं किया तो दोबारा एक बार फिर आपको भारत पर हाई टैरिफ लगता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।